बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। आज मैं आपको डायगनल एंट्रीज और डायगनल मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगनल जो होता है ना, वो हमारा इस चीज़ को कहते हैं डायगनल मेन। ठीक है, तो हमने इसमें चेक करना है कि डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगनल मैट्रिक्स होता है इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो। इफ़ एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम एक। एनी वन का मतलब एक। इफ़ एटलीस्ट कम अज़ कम, यानी कि कम अज़ कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए डायगनल की जो कि ज़ीरो के इक्वल ना हो, तब हम इसे एक कंडीशन को डायगनल मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। एंड नॉन डायगनल एंट्रीज़, और इसके साथ दूसरी कंडीशन भी उसने बताई है कि जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं आर ज़ीरो, और जो यानी कि जो ये वाली एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। डायगनल एंट्रीज़ की कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो ज़ीरो ना हो, यानी कि एक के अलावा एक से ज़्यादा जितनी भी हो सकती हैं ज़ीरो। ज़रूरी नहीं है कि सारी हो, बस एक एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कंसीडर कर सकते हैं इसको ज़ीरो। और बाकी जो ये वाली साइड्स हैं जो डायगनल के विदाउट हैं उनको कहते हैं नॉन डायगनल एंट्रीज़, तो वो हमारी ज़ीरो ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में गिवन किया हुआ है 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर जो हमारी डायगनल की एंट्रीज़ हैं वो उनमें से एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो, वो एक एंट्री ज़ीरो ना हो, बाकी बेशक ये दो ज़ीरो हो जाएं, एक ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये वाली भी हो सकती है, ये वाली एंट्री भी हो सकती है। तो अगर हम इस वाली एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर भी ज़ीरो है, लेकिन यहाँ 1 और 3 है। अगर यहाँ 3 पे की जगह पे भी ज़ीरो हो जाता ना, तब भी ये डायगनल मैट्रिक्स कंसीडर होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 तो आ रहा है ना, एक डायगनल की एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, इस वजह से। स्केलर मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं। अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि डायगनल की बात हुई है अब यहाँ पर। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगनल हो, ऐसा मैट्रिक्स जो डायगनल की जो डेफिनेशन है उस पर भी फुलफिल होना चाहिए, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम, लेकिन उसमें सारी डायगनल एंट्रीज जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1, जैसे के एंड के कुछ भी हो सकती है वैल्यूज़। ठीक है, के उसने यहाँ पर एक कांस्टेंट को कंसीडर किया है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी उसके नेम से ही जाहिर है कि ये हमारे पास एक यूनिट को या किसी चीज़ की आइडेंटिटी को शो कर रही है। आ डायगनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कंसिडर कर सकते हैं। इफ़ ऑल डायगनल एंट्रीज़ आर 1, अगर उसकी सारी डायगनल एंट्रीज़ जो हैं वो 1 के इक्वल होगी तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, और इसको हम आई से शो करते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसका नेम जो होगा वो आई से बनेगा। तो ये डायगनल्स की एंट्रीज़ हैं, ये 1 होनी चाहिए, चाहे वो 3/3 का मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2/2 का मैट्रिक्स हो। अगर वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा तो उसमें जस्ट इस तरह होगा 1 0 0 1, ये 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। और अगर वो 3/3 का है तो वो इस तरह बनेगा, और अगर जो वो 1/1 का मैट्रिक्स है तो वो जस्ट 1 ही उस पर लिखा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे उसने हमें शो करवा दिया 1 0 0 1 1। ये हमारा 1/1 का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये हमारा 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी होती हैं जो बच्चों को इरिटेट कर रही होती हैं और समझ नहीं आ रही होती। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।